ओके जी, रमज़ान प्रिपरेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, कौन-सी ऐसे नेक अमाल हैं जो हम रमज़ानुल मुबारक में कर सकते हैं एक ही फ़्लो के साथ, यानी कि डेली रूटीन पे आपको क्या-क्या चीज़ें करनी हैं रमज़ानुल मुबारक में। क्योंकि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक हुर्मत वाला महीना है, एक हरम वाला महीना है जिसको कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम के साथ पुकारा जाता है और इस महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, जैसे कि एक रोज़ेदार की फ़जीलत है इस महीने के अंदर। तो ये आपके पास डबल ट्रिपल नेकियां कमाने का ज़रिया होता है, क्योंकि इसमें देखें आप इस्लाम के जितने भी अरकान हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपाई करे होते हैं, कोई एक दो छोड़कर। जैसे कि आप कलमा इस मंथ में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इसी तरह सेकंड जो है आप नमाज अदा करते हैं, थर्ड जो है वो आप रोज़ा भी रखते हैं, एंड फोर्थ वन आप ज़कात भी दे सकते हैं, एंड फिफ्थ वन हज है, जो कि अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो उसको चाहिए कि वह रमज़ानुल मुबारक में हज करे। लेकिन अगर किसी के पास नहीं इस्तिताअत तो वो लोग भी परेशान नहीं हों, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इस्लाम के 4 अरकान इस एक महीने के अंदर अंदर पूरे कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप ये जो हमारे दीन की बेस है उसको हम इस मंथ के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें करनी हैं, ठीक है, जिनमें कि आज फर्स्ट डे है हमारा। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे तहज्जुद के बारे में, यानी आपने रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली तहज्जुद को कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तहज्जुद की नमाज़ आप लोगों ने लाज़मी तौर पर अदा करनी है। सुबह को उठें, सहरी से पहले आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद आप सहरी बनाएँ ख़वातीन हज़रात, और अगर मर्द हज़रात हैं तो वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, अपनी कुरान पाक की तिलावत करें और उसके बाद सहरी करें। हो सके तो अपनी वाइफ़्स के साथ, अपने घर की बच्चियों के साथ अपना हाथ भी बटाएं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि वो मेरे साथ हाथ बटाते थे जब वो अपने काम से फ़ारिग होकर घर आया करते थे, तो वो आकर मेरे साथ भी कुछ ना कुछ करवाया करते थे, यानी जो भी काम घर का पड़ा होता था वो मेरे साथ करवाते थे। और इसकी बड़ी मिसाल आप यहाँ से ले सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते तक को जो है वो सिलाई खुद करते थे और अपने कपड़ों पे पेमेंट भी खुद लगाते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों में आर महसूस नहीं की, तो अब के जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनको भी इनमें आर महसूस नहीं करनी चाहिए। चलें, इट्स अ सेपरेट डिबेट। अब हम बात करते हैं तहज्जुद के बारे में। तहज्जुद की अहमियत का अंदाज़ा आप लोगों को ऑलरेडी है, ठीक है। तहज्जुद जो है वो एक समझे नफली नमाज़ है, ठीक है जी, और ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। नफली नमाज़ है जो कि अगर आप अदा करते हैं तो आपको इसका सवाब मिलता है, अगर आप अदा नहीं करते हैं तो आपको इसका गुनाह नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को आपने रिमेंबर करना है। सेकंड वन थिंग कि इसको आपने पढ़ना कैसे है, इसको 2-2 रकत करके नमाज़ आपने ये पढ़नी होती है, ठीक है, एक साथ से आप नहीं। और इसमें जो आपके पास आगे दिए गए हैं, यानी कि आपने इसमें किस तरह नमाज़ अदा करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम कितनी रकात जो हैं वो तहज्जुद की हमारे लिए ज़रूरी हो सकती हैं, हम कितनी रकात तहज्जुद की लाज़मी अदा करें। तो 8 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हैं वो अदा की हैं, 8 रकात तहज्जुद की। लेकिन अगर आप लोग अदा नहीं कर सकते या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 4 रकात तहज्जुद आप लोग लाज़मी अदा करें, ठीक है। 2-2 रकत करके आपने नमाज़ अदा करनी है, और ये आपने कभी भी एक साथ जो है वो इसकी नियत नहीं करनी, 4-4 करके भी आपने अदा नहीं करने। 2-2 नमाज की नियत करें रकात की, और उसके बाद आप लोगों ने इसको अदा करना है। मोर ओवर इसके अंदर आप लोग सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी सीरीज़ के अंदर याद करेंगे, ताकि हमें इसमें डिफरेंट सूरतें पढ़ने का मौका मिले। जैसे कि हमारे पास आगे बहुत सारी ऐसी इबादत है जो स्पेशली रमज़ान के साथ स्पेशलाइज़ की जाती हैं, पर्टिकुलर इसी के लिए यूज़ होती हैं। तो हम लोगों ने उसमें ये बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो अभी याद करनी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो करेंगे। तो आप इसके अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत ऐड कर सकते हैं, और आपने ये 2 करके 8 रकात अगर आप पॉसिबल हो तो पढ़ें। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप एटलीस्ट 2 या 4 या 6 जितनी भी आप पढ़ सकते हैं, आप लाज़मी तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, ठीक है। और इतना भी हदीसों में आया हुआ है, सही हदीस है कि अगर आपकी सुबह करीब है, यानी सुबह होने वाली है, और आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा नहीं की, और मतलब अज़ान सुबह होने का मतलब क्या है कि फ़ज्र की अज़ान से पहले तक तहज्जुद का टाइम है आपके पास। अब अगर फ़ज्र की अज़ान होने वाली है, कोई आपके पास 5 से 6 मिनट रह गए हैं, तो इसका मतलब आपके पास तहज्जुद की नमाज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप 2 रकात अदा कर सकते हैं तो तहज्जुद की अदा कर लें, अगर नहीं कर सकते तो आप 1 रकत भी अदा करेंगे। तहज्जुद की नमाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज़ करार दी है, ठीक है। और इसकी इतनी फ़जीलत इसलिए भी है कि हर कोई बंदा इसको अदा नहीं करता।
नींद से इतनी सुबह अंधेरे में उठना और फिर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होना एक मुश्किल काम है। और ये काम जो है वो रमज़ान में हमारे लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने उस टाइम पर सहरी के लिए उठना होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप पूरा साल नमाज़ अदा नहीं कर रहे, तो आप कम से कम रमज़ानुल मुबारक में इस नमाज़ को ना छोड़ें, लाज़मी अदा करें। एंड सेकंड वन थिंग, वो लोग जो कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ अगर एक बार आप अदा करते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी अदा करनी पड़ती है, ये एक इलॉजिकल बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को किसी दिन टाइम मिल रहा है या आप अगर खुद अदा करना चाहते हैं, देखिए आपके ईमान पे डिपेंड करता है। अगर आप अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आप रातों को उठकर अल्लाह की इबादत कर सकें, तो आपको तहज्जुद अदा करनी चाहिए अदा। लेकिन अगर आपसे नहीं उठा जाता, आप एटलीस्ट फ़जर अदा करते हैं, तो उसका भी आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फ़जर क्योंकि फ़र्ज़ है वो आपको अदा करनी पड़ती है। सेकंड वन थिंग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की जो आपकी नमाज़ है वो ताक रखनी है आपने। अब रात की नमाज़ में तहज्जुद आती है, अगर आप इसको एक रकत भी अदा करते हैं ना, सुबह हो गई अब जस्ट एक रकत आपने इसकी अदा करी तो आपकी तहज्जुद कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 8 रकात ही अदा करें, और टाइम कम होने की वजह से अगर आप 2 या 1 रकत भी तहज्जुद की अदा करते हैं तो आपकी तहज्जुद काबिल कबूल होती है। सेकंड वन थिंग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इशा की नमाज़ अदा किया करते थे तो वो वितर सुबह तहज्जुद के साथ अदा करते थे। ठीक है, यानी तहज्जुद की भी अदा करते थे नमाज, और उसके साथ वो इशा के वितर भी पढ़ा करते थे, क्योंकि उस टाइम पर अभी फजर से पहले का टाइम होता था। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और मोस्टली ऐसा होता है कि कभी आप लोगों से सुबह उठा जाता है, कभी नहीं उठा जाता। जो लोग डेली बेसिस पे इस तरह से अदा करते हैं उनके लिए तो ये इशू नहीं है, लेकिन जो लोग डेली तहज्जुद पढ़ने के आदी नहीं है, फिर इस तरह उनके वितर छूट सकते हैं, इसलिए वो रात को अपनी नमाज कंप्लीट करें। ठीक है जी। उसके बाद जहाँ तक सवाल है कि आपको ये नमाज़ लाज़मी पढ़नी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी अहादीस में ऐसा आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे तो लोग उनको देखा करते थे। ठीक है, ऐसा था कि उस ज़माने में जो दीवारें थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करते थे तो बाहर से लोगों को वो नज़र आया करते थे कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि एक रात वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने नमाज़ अदा की। अगले दिन उन्होंने कुछ अपने साथियों को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात इस तरह की नमाज़ अदा की है और इस वक्त पे, और हम लोगों ने उनके साथ अदा की। तो बाकी जो सुनने वाले थे, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो नेकियों में लोग एक दूसरे से आगे आगे रहने की कोशिश करते थे, तो उस टाइम पे उन लोगों ने, जिन्होंने दूसरों ने सुना, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज रात की नमाज़ अदा करेंगे। नेक्स्ट डे लोग और बढ़ गए, उन्होंने भी तहज्जुद की नमाज़ अदा की। थर्ड डे जब लोग उसी टाइम पर नमाज के लिए वहाँ पर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े नहीं हुए, यानी उन्होंने नमाज़ अदा नहीं की। और अगले दिन सुबह जब लोगों ने पूछा कि आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा क्यों नहीं की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 2 दिन से लगातार ये नमाज़ अदा की और आप लोगों ने भी मेरे साथ अदा की है। तो अगर मैं इसको फ़र्दर ही लेके चलूँ तो मुझे ऐसा डर हुआ कि कहीं ये नमाज़ भी आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ ना हो जाए और आप लोगों को ये नमाज़ भी ऐसे ही उठकर अदा ना करनी पड़े, क्योंकि रात का उठना इंसान पर भारी है। ठीक है, तो फ़र्ज़ ना होने की वजह से उन्होंने इसमें गैप लिया। आप लोग भी इसमें गैप लेके नमाज़ अदा कर सकते हैं। डज़न्ट मैटर कि आप लोग इसको एक ही फ़्लो में डेली लाज़मी अदा करें, इसका ज़रूरी नहीं है। आपको जिस दिन आपकी आँख खुले उस दिन आप इसको छोड़ें नहीं, और अगर आप इसको दिल से अदा करना चाहते हैं तो अपने अलार्म क्लॉक सेट करें, और एटलीस्ट रमज़ानुल मुबारक में आपने तहज्जुद को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ टाइमिंग शेयर की है कि आप लोग सहरी से पहले उठकर अपनी तहज्जुद अदा कर सकते हैं, और तहज्जुद के बाद आप अपनी कुछ तस्बीहां पढ़ें। अगर आप एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, वो भी पढ़ें, और उसके बाद आप लोग जो हैं वो अपनी सहरी की तरफ राग़िब हो जाएं, क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद फिर आपको फ़जर पढ़नी होती है। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये एक कंप्लीट आपके लिए फ़र्स्ट आपकी जो है वो समझें प्रिपरेशन रमज़ान में स्टेप है जो कि आपने इस रमज़ान में लेना है। सो